सांबोपाख्यान के प्रसंग में सूर्य की अभिषेक विधि। नारद जी बोले, अब मैं भगवान सूर्य के स्नपन की विधि बताता हूँ। वेद पाठी, पवित्र आचार निष्ठ, शास्त्र मर्मज्ञ, सूर्य भक्त भोजक अथवा अन्य ब्राह्मणों के साथ मंडल के ईशान कोण में 1 हाथ लंबा चौड़ा और ऊंचा भद्रपीठ स्थापित कर देव प्रतिमा को प्रसाद में लाएं और प्रतिमा को उस पीठ पर स्थापित करें। मार्ग में भद्रम करने भी आदि मांगलिक मंत्रों की ध्वनि होती रहे तथा भांति भांति के वाद्य बजते रहे। अनंतर समुद्र, गंगा, यमुना, सरस्वती, चंद्रभागा, सिंधु, पुष्कर आदि तीर्थों, नदी, सरोवर, पर्वतीय झरनों के जल से भगवान सूर्य को स्नान कराएं। 8 ब्राह्मण और 8 भोजक सोने की कलशों के जल से स्नान कराएं। स्नान के जल में रत्न, सुवर्ण, गंध, सर्वबीज, सर्वौषधि, पुष्प, ब्राह्मणी, सुरवचला, सूर्यमुखी, मुस्ता, विष्णुकांता, शतावरी, दूर्वा, मदार, हल्दी, प्रियंगु, वच आदि सभी औषधियाँ डालें। कलशों के मुख पर वट, पीपल और शिरीष के कोमल पल्लवों को कुश के साथ रखें। भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित 16 कलशों से स्नान कराएं। सुवर्ण कलश के अभाव में चांदी, तांबा, मृत्तिका के कलशों से ही स्नान कराना चाहिए। इसके अनंतर पक्के ईंटों से बनी हुई वेदी के ऊपर कुश बिछाकर मूर्ति को 2 वस्त्र पहनाकर स्थापित करना चाहिए। उस दिन व्रत रखें। मूर्ति स्थापित करने के पश्चात निम्न मंत्रों से प्रतिमा का अभिषेक करें। देवश्रेष्ठ, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवगण आकाश गंगा से परिपूर्ण जल द्वारा आपका अभिषेक करें। दिवसपते, भक्तिमान मरुदगण मेघ जल से परिपूर्ण द्वितीय कलश से आपका अभिषेक करें। सुरोत्तम, विद्याधर सरस्वती के जल से परिपूर्ण तृतीय कलश के द्वारा आपका अभिषेक करें। देवश्रेष्ठ, इंद्र आदि लोकपाल गण समुद्र के जल से परिपूर्ण चतुर्थ कलश से आपका अभिषेक करें। नागगण कमल के पराग से सुगंधित जल से परिपूर्ण पश्चिम कलश से आपका अभिषेक करें। हिमवान एवं सुवर्ण शिखर वाले सुमेरु आदि पर्वतगण दक्षिण पश्चिम में स्थित छठे कलश के जल से आपका अभिषेक करें। आकाशचारी सप्तऋषिगण पद्म पराग से सुगंधित संपूर्ण तीर्थ जलों से परिपूर्ण सप्तम घट के द्वारा आपका अभिषेक करें। 8 प्रकार के मंगल से समन्वित अष्टम कलश से वसुगण आपका अभिषेक करें। हे देवदेव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार एक ताम्र के पात्र में पंचगव्य बनाकर स्नान कराएं। वैदिक मंत्रों से गौमूत्र, गौमय, दूध, दही, कुशोदक लेकर ताम्र के नवीन पात्र में पंचगव्य बनाकर सूर्य नारायण को स्नान कराएं। मंत्र से गंध युक्त जल से स्नान कराएं। अनंतर शुद्धोदक स्नान कराएं तथा रक्त, वस्त्र एवं अलंकार से अलंकृत कर इस प्रकार आवाहन करें। भगवन, लोकानुग्रह कारक भानो, आप आएं, इस यज्ञ भाग को ग्रहण करें। भगवान सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। तदंतर सुवर्ण पात्र के द्वारा सूर्यदेव को अर्घ प्रदान करें। पहले मिट्टी के कलश से, अनंतर ताम्र कलश से, फिर रजत कलश से और अंत में सुवर्ण के कलश से मंत्रों द्वारा अभिषेक करें। संपूर्ण तीर्थोदक और सर्वौषधि से युक्त शंख को सूर्य देव के मस्तक पर भ्रमण कराएं और उसके जल से स्नान कराएं। अनंतर पुष्प और धूप देकर जल, दूध, घृत, शहद और इक्षु रस से स्नान कराएं। इस प्रकार से सूर्य देव को स्नान कराने वाला पुरुष अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, वाजपेय, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। जो स्नान के समय सूर्य देव का भक्ति पूर्वक दर्शन करता है वह भी पूर्वोक्त फल प्राप्त करता है।
ऐसे स्थान में स्नान कराना चाहिए जहाँ स्नान के जल का कोई लंघन न कर सके और स्नान के जल, दही, दूध को कुत्ता, कौवा आदि निंदित जीव भक्षण न कर सके। इस प्रकार के स्नान विधि के संपादन के लिए जिस प्रकार के ब्राह्मण और भोजन की आवश्यकता होती है, उनका लक्षण सुने। वह व्यक्ति विकलांग अर्थात न्यूनाधिक अंग वाला न हो। वेदादि शास्त्रों का ज्ञाता, सुंदर, कुलीन और आर्यवर्त देश में उत्पन्न हो। गुरु भक्त, जितेंद्रिय, तत्ववेता और सूर्य संबंधी शास्त्रों का ज्ञाता हो। ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण से स्नान और प्रतिष्ठा करानी चाहिए।